हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामबान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, थंबनेल देख कर आपको पता चल चुका होगा कि ये हमारी मैप की क्लास है, यानी कि जिसमें हम वर्ल्ड मैप को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो सार्क देशों के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि हम एशिया को सीक्वेंस वाइज पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम सार्क देश में कितने देश आते हैं और कहाँ पर स्थित हैं, सब चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारा एशिया है। क्लियर? तो एशिया है, एशिया में ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो साउथ मीन्स दक्षिण। क्लियर? तो दोस्तों, एशिया को अध्ययन की दृष्टि से दिशाओं के आधार पर बांट दिया गया है। क्लियर? यानी कि आसान करने के लिए एशिया को दिशाओं के आधार पर बांटा गया है। तो दोस्तों, नीचे जो साउथ में देश आते हैं उनको हम साउथ देश कहते हैं। तो दोस्तों, साउथ एशिया के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया था जो अपने क्षेत्रों में आपसी सहयोग बनाने के लिए था, अर्थात रीजनल कॉरपोरेशन था। इसी को हम सार्क कहते हैं। क्लियर दोस्तों? क्या कहते हैं? इसको हम सार्क कहते हैं। तो ये साउथ एशिया के लोगों ने बनाया था एक एसोसिएशन जो आपसी सहयोग के लिए था, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग के लिए था। तो जिसे हम सार्क कहते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं दोस्तों। क्लियर? क्या कहते हैं? सार्क। समझ में आया? इसे हम सार्क कहते हैं। सार्क की फुल फॉर्म पता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। फिर से बताता हूँ, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों, सार्क समूह में 8 देश आते हैं। क्लियर? तो इसे हम सार्क कहते हैं और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? दक्षेस भी कहते हैं। क्लियर? दक्षेस भी कहते हैं क्योंकि यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के सहयोग का संगठन है। तो इसे हम दक्षेस भी कहते हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं दोस्तों। कितने देश शामिल हैं? 8 देश। तो 8 देशों में जो हमारे आते हैं वो सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज याद करेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले आता है हमारा, क्या आता है? मालदीव आता है। क्लियर? यहाँ पर स्थित है मालदीव आता है। क्लियर? तो मालदीव आ गया। उसके बाद जो आता है वो श्रीलंका आता है। तीसरे नंबर पर भारत आता है। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर दोस्तों? तो क्या बताया मैंने? फिर से बताता हूँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? तो 8 देश आते हैं इसमें। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इंडिया के मैप के जरिए आपको समझाता हूँ। इंडिया का मैप लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आता है सबसे पहले देखिए मालदीव, उसके बाद श्रीलंका और भारत आपका है ही। तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर पाकिस्तान, उसके बाद क्या आता है? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और इधर क्या आएगा हमारा? बांग्लादेश। क्लियर? अब दोस्तों, इसके साथ साथ आपको इनकी कैपिटल भी याद रखनी है और करेंसी भी। दोस्तों, आप इनकी कैपिटल और करेंसी को आसानी से याद रखने के लिए हमारी ट्रिक की क्लास है, उसको जाके आप देखिए। उसमें सारे एशिया के देशों को हम कवर करते आ रहे हैं एक साथ ट्रिक के जरिए। क्लियर? तो आइए अब एक साथ मैं आपको बताता हूँ। तो इधर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मालदीव। मालदीव जो देश है वो पहला देश है। इसमें क्या आती है? इसकी कैपिटल माले आती है।
कैपिटल श्रीलंका की जयवर्धने कोटे आती है, और इंडिया की नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की काबुल, और नेपाल की क्या आती है, काठमांडू, और भूटान की थिम्पू आती है, और बांग्लादेश की ढाका। क्लियर, इनकी कैपिटल पर चर्चा की हमने। ये 8 देश हैं। कैपिटल फिर से बताता हूँ, मालदीव की माले, श्रीलंका की जयवर्धने कोटे, इंडिया की पता ही है नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, नेपाल की क्या है, काठमांडू, और भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका। क्लियर, तो 8 देश हमने याद किए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो मुख्यालय है यानी कि इसका हेडक्वार्टर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। कहाँ पर है हमारा, तो हमारा जो मुख्यालय है वो सार्क का कहाँ पे, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। इसका सेंटर यानी कि हेडक्वार्टर स्थित है काठमांडू में। क्लियर, कहाँ पर है, काठमांडू में इसका सेंटर स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1985 में हुई थी। क्लियर, कब हुई थी, दिसंबर 1985 में हुई थी, यानी कि दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर दोस्तों। और सार्क का जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो 1985 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जो हुआ था ढाका में हुआ था, यानी कि बांग्लादेश में इसका प्रथम आयोजन हुआ था। यानी कि सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इसका प्रथम ढाका में, यानी कि बांग्लादेश की कैपिटल में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। क्लियर, तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें कवर की। इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, वो काठमांडू में है, और बांग्लादेश यानी कि इसका जो ढाका में पहला जो सम्मेलन हुआ था, बांग्लादेश की कैपिटल थी ढाका, वहाँ पर हुआ था। इसका जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1985 में हुई थी। क्लियर, और इसमें 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिया। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम सीक्वेंस वाइज सभी चीज़ों पर चर्चा करते जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।